सोचिए, आप एक वीरान आइलैंड पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी है, कोई मदद नहीं और न ही कोई रिसोर्स। और ये कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं, बल्कि 15 साल लंबा इंतजार है। ये है ट्रोमलिन सर्वाइवर्स की कहानी, दर्द, जज्बे और इंसानी हिम्मत की एक मिसाल। 1761 में एक फ्रेंच जहाज एल उतिले अपने सफर पर था, जिसमें 160 मैलागासी स्लेव्स यानी दास थे। ये लोग मदागास्कर से जबरदस्ती लाए गए थे, लेकिन ये सफर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। एक भयंकर तूफान ने जहाज को ट्रोमलिन आइलैंड के पास एक रीफ से टकरा दिया। ट्रोमलिन आइलैंड सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर का था और एकदम वीरान। यहाँ न पानी था, न खाना और न कोई छाया। जहाज के क्रू ने अपनी जान बचाने के लिए जरूरी सामान उठाया और स्लेव्स को इस वीरान जगह पर छोड़कर भाग गए। उन्होंने वादा किया था कि वे मदद लाने वापस आएंगे, लेकिन ये वादा अगले 15 सालों तक अधूरा ही रहा। ट्रोमलिन आइलैंड किसी भी एंगल से जन्नत नहीं था। यहाँ का हर्ष एनवायरनमेंट लोगों की सहन शक्ति को हर दिन आजमाता था। सूरज की तपिश असहनीय थी, ताजे पानी की कमी थी और खाने के लिए कुछ खास नहीं था। शुरुआती दिनों में डर और निराशा का माहौल था। लोगों के पास न टूल्स थे, न शेल्टर और न ही कोई प्लान। कुछ ही हफ्तों में कई लोग भूख और बीमारी से मर गए, लेकिन बचे हुए सर्वाइवर्स ने हार नहीं मानी। कुछ महिलाओं ने ग्रुप को संभाला और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटा, एक दूसरे को सहारा दिया और सर्वाइव करने के नए तरीके ढूंढे। सर्वाइवर्स में से एक महिला थी बेलिसर, जिसने ग्रुप की लीडरशिप अपने हाथों में ली। उसकी स्ट्रेंथ और रिसोर्सफुलनेस ने सबको इंस्पायर किया। उसने ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया और उन्हें फिशिंग, खाने लायक प्लांट्स ढूंढना और ड्रिफ्टवुड से शेल्टर्स बनाना सिखाया। बेलिसर ने न सिर्फ सर्वाइवल टैक्टिक्स में मदद की, बल्कि सबके अंदर होप भी जिंदा रखी। उसने बार बार याद दिलाया कि फ्रेंच क्रू ने वापस आने का वादा किया है। यही वादा उनकी उम्मीद को टूटने नहीं देता था। उसकी गाइडेंस में सर्वाइवर्स ने अपनी स्किल्स को बेहतर किया। उन्होंने बर्ड्स और टर्टल्स का शिकार करना सीखा, नारियल को तोड़कर पानी और खाना निकाला और बारिश का पानी कलेक्ट करने के तरीके अपनाए। जैसे जैसे साल बीतते गए, सर्वाइवर्स की संख्या कम होती गई। कई लोग बीमारी, इंजरीज और मैलन्यूट्रिशन की वजह से मर गए, लेकिन जो महिलाएं बची थीं, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने एक रूटीन डेवलप किया और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जीने का तरीका ढूंढा। वे एक टाइट-निट कम्युनिटी की तरह रहे, एक दूसरे का ख्याल रखा और कमजोर लोगों की मदद की। अपने घर मदागास्कर की कहानियां सुनाकर वे एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। उन लश ग्रीन फील्ड्स और परिवार की वार्मथ की यादों ने उन्हें जीने का जज्बा दिया। फ्रेंच क्रू, जिसने वादा किया था कि वे वापस आएंगे, कभी नहीं लौटे। मैलागासी सर्वाइवर्स 15 सालों तक मदद की आस लगाए बैठे रहे, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई। ये घटना उस वक्त की सच्चाई को दिखाती है। स्लेव्स की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं समझी जाती थी। उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया, जैसे उनकी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं था। 1776 में एक फ्रेंच नेवल वेसल ने ट्रोमलिन आइलैंड पर सर्वाइवर्स को ढूंढा। जो उन्होंने वहां देखा वो बेहद शॉकिंग था। 15 साल बाद सिर्फ 7 महिलाएं और एक बच्चा जिंदा बचे थे। वे भूखे, झुलसे हुए और थके हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा काबिले तारीफ था। नेवल ऑफिसर्स इस बात से हैरान थे कि इतने कठिन हालातों में भी ये लोग जिंदा कैसे रह पाए। बिना किसी मदद के उन्होंने अपने इंजेन्युइटी और कलेक्टिव स्ट्रेंथ से खुद को बचाए रखा। सर्वाइवर्स को फ्रांस लाया गया, जहां वे क्यूरियोसिटी और सिंपैथी का सेंटर बन गए। साइंटिस्ट्स ने उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन का अध्ययन किया, ये जानने के लिए कि उन्होंने इतने कठिन हालातों में कैसे खुद को बचाया। लेकिन उनका फ्रांस पहुंचना उनकी तकलीफों का अंत नहीं था। वे अपनी पहचान और दर्द के साथ एक नई जिंदगी जीने को मजबूर हुए।
ट्रोमलिन आइलैंड के सर्वाइवर्स की कहानी सिर्फ दुख और दर्द की नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे यूनिटी और होप सबसे कठिन हालातों में भी जीत दिला सकती है। बेलिसेर और दूसरी महिलाओं की हिम्मत इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सर्वाइव किया जा सकता है। आज ट्रोमलिन आइलैंड को एक प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया गया है ताकि इसकी कहानी को हमेशा याद रखा जा सके। ये घटना हमें अपने इतिहास से सबक लेने की जरूरत बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि पास्ट के इनजस्टिसेस को पहचानना और उनसे सीखना कितना जरूरी है। ट्रोमलिन आइलैंड के भूले बिसरे सर्वाइवर्स सिर्फ इतिहास के एक दुखद चैप्टर का हिस्सा नहीं है, वे इंसानी हिम्मत और जज्बे का प्रतीक है। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, इंसान का जज्बा और उसकी उम्मीद उसे हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। ये कहानी हमें न केवल पुराने अन्याय को याद करने का सबक देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि दर्द और संघर्ष के बावजूद इंसान आगे बढ़ सकता है।